नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने ही YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस के लेसन 1 से है। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है लोकसभा में, बी में है विधानसभा में, सी में है पंचायती राज व्यवस्था में, डी में है मंत्रिमंडल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में, यानी कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस, बी में दिया हुआ है जेड गुडी, सी में दिया हुआ महात्मा गांधी और डी में दिया हुआ मार्टिन लूथर किंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जेड गुडी। जेड गुडी जो थे रंगभेद के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है मुंबई को, बी में है गुजरात को, सी में है कोलकाता को, डी में है दिल्ली को। तो इसका उत्तर है दोस्तों मुंबई को। भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए में है मैसूर में, बी में है दिल्ली में, सी में है सिकंदराबाद में और डी में है मुंबई में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैसूर में। मैसूर में रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है भाषा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे देश के संविधान के किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19, बी में है अनुच्छेद 20, सी में अनुच्छेद 15 और डी में है अनुच्छेद 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, बी में दिया हुआ है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं, सी में दिया हुआ है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात और डी में दिया हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ धर्म से रहित, बी में दिया हुआ धार्मिक श्रेष्ठता, सी में दिया हुआ सर्वधर्म संभाव और डी में दिया अल्पसंख्यकों का धर्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वधर्म संभाव, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्म, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी जिस देश में दिया जाए उससे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी में है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी में है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है और डी में है महिलाओं को मतदान के अधिकार का भाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन सी में देखियो लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है हो जाएगा दोस्तों, नहीं की जगह नहीं काट के यहाँ पे देता है हो जाएगा, ठीक है, देता है हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। टाइपिंग थोड़ा सा गलती हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन ए में है धर्म पर, बी में है जाति पर, सी में है क्षेत्र पर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है, इसका उत्तर हो जाएगा धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान में, बी में है महाराष्ट्र में, सी में है बिहार में और डी में है त्रिपुरा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका में किस प्रकार का सामाजिक विभाजन है? तो ऑप्शन ए में है नस्ल, बी में है जाति, सी में है रंग और डी में इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रंग, यानी कि रंग भेद वहाँ चलता है। अमेरिका में सामाजिक विभाजन जो है वो रंग के हिसाब से चलता है, अश्वेत और श्वेत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। अगर क्वेश्चन में पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जाता है तो हो जाएगा 8 मार्च 1975 से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में नेपाल की कैसा शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ लोकसभा, बी में दिया हुआ राजतंत्र, सी में दिया हुआ सैनिक तंत्र, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा, यानी कि लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली जो है वो लोकतंत्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15 में है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यानी कि ऑप्शन ए। सांप्रदायिक जो राजनीति होता है वो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है पर आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है। बी में दिया हुआ है फैसला को लेने में देरी करती है। सी में दिया हुआ है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। और डी में दिया में से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ फायान, बी में दिया हुआ है मेगास्थनीज, सी में दिया हुआ कौटिल्य और डी में दिया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइपिंग इधर चला गया है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में है कि श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18%, बी में दिया हुआ है 20%, सी में दिया हुआ है 74% और डी में दिया हुआ है 50%। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18%, यानी कि श्रीलंका में तमिलों की आबादी मात्र 18% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 25, बी में है 35, सी में है 59 और डी में है 65। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 65, यानी कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है 59 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो ऑप्शन ए में है 1950 में, बी में है 1960 में, सी में है 1966 में और डी में है 1970 में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1966 में। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से 1966 ईस्वी में उभरा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डरबन में नस्ल भेद विरोधी आंदोलन सम्मेलन कब हुआ? डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 2001 में, बी में है 1980 में, सी में भी 1980 लिखा गया है और डी में है 1990 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2001 में। डरबन में जो नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था वो 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए में है 50%, बी में है 60%, सी में है 65% और डी में है 53.7%। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 53.7%, यानी कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत जो है वो मात्र 53.7% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक की भाषा क्या है? क्वेश्चन 27 में कहता है कि श्रीलंका में बहुत अधिक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या है, तो कौन सा भाषा बोलने वालों को? तो ऑप्शन ए में है तमिल, बी में है हिंदी, सी में है सिहली और डी में है चीनी। तो हो जाएगा दोस्तों सिहली, क्योंकि श्रीलंका में सिहली भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो ऑप्शन ए में है मार्स्टेम, बी में है मिलेनियम, सी में है ब्रुसेल्स और डी में है मोन्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्स्टेम, यानी कि बेल्जियम के एक मार्स्टेम शहर है जहाँ की स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व हैं? भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व हैं? तो ऑप्शन ए में है 20.2%, बी में है 10.86%, सी में है 15% और डी में है 33%। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10.86%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तर पूर्वी प्रांत में, बी में दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम प्रांत में, सी में दिया हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत में और डी में दिया दक्षिण पूर्वी प्रांत में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी प्रांत में, यानी कि श्रीलंका में जो तमिल मुख्य रूप से रहते हैं वो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक माने सबसे ज़्यादा आबादी किसका है? मुस्लिम समुदाय की, बी में है सिख समुदाय की, सी में है ईसाई समुदाय की और डी में है हिंदू समुदाय की। तो इसका उत्तर है दोस्तों हिंदू समुदाय की, यानी कि ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। ए में हिंदू राज, बी में बहुभाषी राज, सी में है धर्मनिरपेक्ष राज और डी में है धर्म सापेक्ष राज। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज घोषित किया गया है क्योंकि भारत में कोई भी व्यक्ति कोई धर्म के लोग धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए में है लोकसभा में, बी में है राज्यसभा में, सी में है स्थानीय पंचायती राज की संस्था में और डी में है विधानसभा में।
तो इसका उत्तर है दोस्तों स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश को दिया गया है? किस देश को दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है बेल्जियम, बी में है चीन को, सी में अमेरिका को और डी में है सऊदी अरब को। तो इसका उत्तर है दोस्तों बेल्जियम, यानी कि विश्व में बेल्जियम एक ऐसा देश है जिसको सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।